Good morning, learners. In our today's video, we are going to talk about the very first kind of past tense, that is simple past tense, or we can say past indefinite tense. हमारी आज के क्लास में हम लोग पास्ट टेंस का जो पहला टाइप होता है जो कि सिंपल पास्ट टेंस है, जिसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस में क्या बताया था कि प्रेजेंट में किसी तरह का एक्शन या हैबिट को शो करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल करते हैं। वही सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, हम लोग पास्ट से किसी एक्शन या हैबिट को शो करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दैट आर पास्ट टेंस विच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन और हैबिट। किसी भी तरह का पास्ट का एक्शन या हैबिट को शो करने के लिए जिस टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब इज मार्क्ड बाय एंडिंग डी और ईडी। इरेगुलर वर्ब हैव वैरायटी ऑफ एंडिंग्स। द सिंपल पास्ट इज नॉट अकम्पनीड बाय हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्या जानते हैं कि सिंपल पास्ट में देखिए दो तरह का वर्ब होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब उसको बोलते हैं जिसका वर्ब 2 या वर्ब 3 का फॉर्मेशन डी या ईडी लगा करके बनाया जाता है। जैसे स्टडी, STUDY, स्टडी। स्टडी का V2 क्या था, स्टडीड, स्टडीड। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी तरह का वर्ब के एंडिंग में हमें डी या ईडी लगा दिया जाता है, उससे हमारा वर्ब 2 वर्ब 3 बनता है, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। वो रहता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक। तो ब्रेक वर्ब 1 है तो इसका होता है ब्रोक वर्ब 2 और ब्रोकन वर्ब 3। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस इज नॉट अकम्पनीड बाय हेल्पिंग वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो इसका असर्टिव स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक। इसमें बात की तो इसमें वर्ब टेंस में कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाता, तो वर्ब 2। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सिंपल टेंस में हम लोग वर्ब 1, वर्ब 5 या फिर वर्ब 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब 2 का इस्तेमाल किस पे किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे वर्ब टेंस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब 2। ठीक है। अब आते हैं इट यूजेस पास्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। सॉरी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक्चुअली होगा यहाँ पे एक्शन वर्ब या फिर जिसे हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने V1 या V5 इस्तेमाल किया था। V1 प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और वर्ब 5 सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग वर्ब 2 का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब 2 जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए वर्ब 2 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डू और डज जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में था प्रेजेंट फॉर्म में, तो डू और डज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड हो जाता है। क्योंकि देखिए डू और डज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है। डू जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के द्वारा, और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ डू और डज जो है प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल करते थे, तो हम लोग पास्ट फॉर्म में क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड, क्योंकि डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है। ठीक है। और डज कैसे बन रहा है, तो डू में डू देखिए डू है वर्ब 1 और डज है हमारा वर्ब 5। तो डू और डज के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वर्ब 2 है, पास्ट फॉर्म है डू का। आगे बढ़ते हैं। शोज एन एक्शन दैट अकर्ड एंड वाज कंप्लीटेड एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। मीन्स एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया था। ही रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी थी। तो यह एक तरह का एक्शन बता रहा है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी। यू रोट अ लेटर, तुमने एक चिट्ठी लिखी। वी रोट अ लेटर, हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी। दे रोट अ लेटर, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी। ही रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी। एंड शी रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी। ही के बारे में बात करें तो ही जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी मेल के द्वारा लिया जाता है, वही शी एक ऐसा प्रोनाउन है जो फीमेल के द्वारा लिया जाता है। देखिए यहाँ पे चार्ट बना दिया गया है जो कि आपके कंसेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझाएगा। सिंगुलर वर्ब जो कि हमारा वर्ब 5 होता है, सो डज, ये हमारा हो गया वर्ब 5। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। ये हैव जो है, ये डज जो है, ये तो हमारा वर्ब 5 है, इसका वर्ब 1 होता है डू।
लेकिन यहाँ पे ये जो हैव जो है इसकी जगह हैज़ आता है, ठीक है। हैज़ यहाँ होता है और हैव यहाँ, जो हैव है ये हैव हमारा यहाँ होता है, मीन्स हैव हमारा वर्ब 1 होता है। वही अगर हैज़ के बारे में बात करें, हैज़ जो है वो हमारा वर्ब 5 होता है। आप लोगों ने इस बात को जरूर देखा कि वर्ब 1 से वर्ब 5 का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे डू हमारा वर्ब 1 है और इसका हमें अगर बनाना है वर्ब 5 तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। लेकिन वही हम बात करें हैव के बारे में, तो हैव की जगह हम लोग हैव्स नहीं लिख सकते, एच ए भी हैव, ये हमारा हो गया बेस फॉर्म जो कि वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे एच ए भी ई एस हैव्स नहीं जोड़ करके हैज़ लिखते हैं। उसका लॉजिक क्या है कि हैव्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो हैव्स का मतलब होता है रिच पर्सन, जो कि एक तरह का नाउन है, ठीक है। तो डू और डज ये हमारा प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो डू और डज की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर हम बात करें हैज़ और हैव का, तो ये जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका जो है वो पास्ट फॉर्म होता है डिड। एग्जाम्पल से देख पा रहे हैं, जैसे ही डज हिज वर्क या दे डू देयर वर्क, इनमें हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इस हम जब ये होता है प्रेजेंट में, जब हम पास्ट में करते हैं तो ही डिड हिज वर्क और दे डिड देयर वर्क। वही दूसरी ओर ही हैज़ मनी, दे हैव मनी, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ही हैड मनी और दे हैड मनी। मीन्स यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही हम दूसरी ओर हम वर्ब 2 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पास्ट फॉर्म होता है और इसका सिंपल पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ता, देखिए ही कॉल्ड मी और ही डिड नॉट कॉल मी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं ही कॉल्ड मी, ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया गया ही कॉल्ड मी। तो ही तो सब्जेक्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल्ड इस्तेमाल किया जो कि पास्ट फॉर्म है कॉल का, ठीक। और देख यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए हेयर जो यहाँ पे जो है हमने कॉल का बेस फॉर्म इस्तेमाल किया, मीन्स वर्ब फॉर्म इस्तेमाल किया है, और कॉल्ड जो कि पास्ट फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जब किसी भी तरह का एक्शन होता है, अब पास्ट में हो रहा है, अगर उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारा जो मेन वर्ब है वही जो है वो पास्ट फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब का जो असर होता है उसको अपनी ओर ले रहा है, कि डिड जो है वो पास्ट फॉर्म है डू और डस का। क्लियर, आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो कि पास्ट फॉर्म है, उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही नेगेटिव में देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में आ जाता है और हमारा जो मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म या फिर जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, जो कि वर्ब 1 वाला फॉर्म है, उसमें आ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। तो ही स्लेप्ट एट नाइट, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट स्लीप एट नाइट, वह रात को नहीं सोया है। वही उसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बनेगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, देखिए नेगेटिव को हम बोल सकते हैं ही डिड नॉट स्लीप एट नाइट या ही डिडंट स्लीप एट नाइट, वह रात को नहीं सोया था। डिड आई स्लीप एट नाइट, डिड आई स्लीप एट नाइट, क्या मैं रात को सोया था। डिड आई नॉट स्लीप एट नाइट, क्या मैं रात को नहीं सोया था। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिडंट आई स्लीप एट नाइट, वही हो जाता वाई डिड आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को क्यों सोया था। वाई डिड आई नॉट स्लीप एट नाइट, या फिर वाई डिडंट आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को क्यों नहीं सोया था। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले ही जाना था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो सवाल पूछता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी सवाल पूछता है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी तरह का अगर हमसे सवाल पूछा जाता है तो हम उसका आंसर या तो यस या नो में देते हैं, इसलिए इसे हम
क्लोज इंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर यस या नो से नहीं होता है, इसके लिए हमें रीज़न देना पड़ता है। जैसे डिड आई स्लीप एट नाइट, क्या मैं रात को सोया था, तो इसका आंसर हम लोग या तो यस या नो से दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं वाई डिड आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को क्यों सोया था, तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं देंगे, हमें इसके लिए रीज़न या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सेम थिंग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। तभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो किस लिए होता है, पास्ट के हैबिट या एक्शन को बताने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जिसके कारण हमारा मेन वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में लिखाता है, जो कि हम लोगों ने देखा सेंटेंस के थ्रू। और उसी ओर हमारा जब नेगेटिव या फिर नेगेटिव के बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन सब में हमारा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, जो कि क्या करता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा या फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के द्वारा क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे डू और डस का पास्ट फॉर्म होता है डिड। क्लियर। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्स दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड्स। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। अब देख पा रहे होंगे कि असर्टिव सेंटेंस में हमारा डायरेक्टली हमारा मेन वर्ब आ जा रहा है, जो कि वर्ब टू है। वही नेगेटिव सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, तो हमारा पास्ट फॉर्म में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब चला जाता है, ना कि मेन वर्ब। क्योंकि हमारा देखिए हम लोगों ने नौकर और मालिक के रिश्ते से क्या समझा था कि हमारा मेन वर्ब जो है वो होता है मालिक और ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो नौकर। ठीक है। तो जब तक नौकर घर में नहीं है तो मालिक को अपना सारा काम करना पड़ता है, हर काम को करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही नौकर आ जाता है, कभी कभी होता है नौकर छुट्टी पे चला जाता है, तो कभी भी जब नौकर नहीं रहता है तो मालिक को अपना सारा काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे नौकर आ जाता है तो मालिक का सारा काम अब कौन करता है, नौकर करता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर से आप इसे एक बार देख लीजिएगा, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट पर ले लीजिएगा। और हमारे हर वीडियो के जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसे आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब टेंस यूज्ड हियर इज़ वर्ब टू असर्टिव सेंटेंस के लिए, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वहाँ पे वर्ब टू जो कि डिड हो जाता है, जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ डू होता है। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हमारा वर्ब टू इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वही नेगेटिव सेंटेंस या फिर उसके बाद जितने सारे वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हमारा मेन वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में आने लगता है। एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखे सिंपल पास्ट टेंस के, साथ ही साथ हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर्स भी देखा। तो आई थिंक हमारे आज का क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल थी। हमारे आने वाली हर एक क्लास को आप अच्छे से देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट टेंस रिलेटेड बहुत ही क्लियर हो जाए। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले होंगे यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम लोगों ने हर टेंस के यूएस के बारे में पढ़ा, हम लोग पास्ट टेंस के मीन्स सिंपल पास्ट टेंस के यूएस के बारे में पढ़ेंगे। So till then, stay tuned to our channel. Thank you.